मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परीक्षा कहानी का भाग 3 के बारे में जानेंगे। तो तुम लोग सब अपनी अपनी किताबें निकाल लो। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवारों के समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। क्या हुआ? 1 महीना पूरा हो गया और रिजल्ट का दिन आ गया। सारे उम्मीदवार सुबह से ही रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही बेचैन हो रहे थे और पूरा दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और सबके चेहरे पर सुख और दुख, डर और खुशी नजर आ रहा था। उन्हें नहीं मालूम था कि आज कौन पास होगा और कौन फेल। उसके बाद शाम हुआ और राजा साहब का दरबार ठीक किया गया और शहर के सारे धनी आदमी आए और राजा के सारे कर्मचारी और उनके दरबार के सारे लोग और दीवानी का पद पाने के लिए जितने कैंडिडेट आए थे, वह सारे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर दरबार में आकर बैठे। और सारे कैंडिडेट डर रहे थे कि कौन पास होगा और कौन फेल। उसके बाद तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। उसके बाद सरदार सुजान सिंह खड़े होकर सबको संबोधन किया और कहा, मेरे दीवानी के पद पाने के लिए आए जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सम्मान। मैंने आप लोगों को जो भी 1 महीना के लिए कष्ट दिया उसके लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और मुझे दीवानी का पद के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसका दिल बहुत बड़ा हो और साथ ही साथ उसमें हिम्मत भी हो। दिल वही है जो बड़ा होता है और हिम्मत वही होता है जो किसी भी मुसीबत में वीरता के साथ उस मुसीबत का सामना करे। और देवगढ़ रियासत को सौभाग्य से ऐसा इंसान मिल गया है। और ऐसे गुण वाले इंसान बहुत कम होते हैं और जो भी होते हैं वे बहुत ही ऊंचे पद पर बैठे हुए होते हैं और उन तक हमारी पहुंच नहीं है। और इन सब के बाद भी हमें हमारे रियासत देवगढ़ के लिए एक दीवान मिल गया है और वह दीवान है पंडित जानकीनाथ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों की दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार थी और इन आंखों में ईर्ष्या। उसके बाद सारे लोगों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवार के बाकी कैंडिडेटों ने भी जानकीनाथ को देखा। लेकिन रियासत के सारे कर्मचारी और जो धनी लोग आए थे उन लोगों ने पंडित जानकीनाथ को सम्मान से देखा। लेकिन जो बाकी के कैंडिडेट थे उन लोगों ने जलन से पंडित जानकीनाथ को देखा। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा।
उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। उसके बाद सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा कि जो मनुष्य को खुद चोट लगा है लेकिन उसके बाद भी वो अपने दर्द को भूलकर एक गरीब इंसान की मदद करने के लिए जाता है, सोचो उसका हृदय में कितना साहस है, उसमें कितनी हिम्मत है और उसका दिल कितना बड़ा है। ऐसा आदमी कभी भी गरीब लोगों को नहीं सताएगा और वह दृढ़ संकल्प लेगा कि वह हमेशा लोगों की मदद करेगा। वह खुद धोखा खा सकता है लेकिन अपने आप को दया और धर्म के रास्ते से कभी हटने नहीं देगा, कभी बुराई के रास्ते पे नहीं चलेगा, कभी लोगों को नहीं सताएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है परीक्षा कहानी। तुम लोग इसे अच्छे से देखना और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना। धन्यवाद।